बहुत पहले की बात है, जब समय अभी टूटना नहीं जानता था और शक्ति केवल तलवारों में नहीं बल्कि आत्माओं में बसती थी। तब एक भूमि थी, अस्त्रवेल। चार दिशाओं में फैली ये दुनिया चार शक्तियों से संतुलित थी। आकाश के संरक्षक, अग्नि के योद्धा, जल के ज्ञानी और छाया के रक्षक। लेकिन इतिहास कहता है कि जब संतुलन टूटता है तो विनाश किसी एक दिशा से नहीं, एक साधारण इंसान के दिल से शुरू होता है। आर्यन, एक 16 साल का साधारण लड़का। न कोई जादू, न कोई विशेष शक्ति, न ही कोई महान वंश। वो रहता था निम्रा गांव में, एक शांत जगह जहां लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। क्यों? क्योंकि जंगल के उस पार कुछ था। लोग उसे छाया की सांस कहते थे। आर्यन के पिता अक्सर कहते थे, कुछ सवालों के जवाब जानना जिंदगी को छोटा कर देता है। लेकिन आर्यन हमेशा सवाल पूछता था। उस रात आसमान असामान्य रूप से लाल था। आर्यन की मां ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आज बाहर मत जाना। लेकिन तभी जंगल से एक नीली रोशनी चमकी। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। अगर मैं नहीं गया तो शायद कभी नहीं जान पाऊंगा। वो चुपचाप लकड़ी की बाड़ पार कर जंगल में घुस गया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ा, हवा भारी होती गई और तभी धड़ाम, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके सामने पत्थरों से घिरा एक प्राचीन द्वार था और बीच में एक तलवार। तलवार साधारण नहीं थी, उसका नाम था छायास्त्र। जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ, पूरा जंगल कांप उठा। आवाज गूंजी, क्या तुम वो हो जो अंधकार को सह सके? आर्यन घबरा गया। कौन है? आवाज गया, छाया तुम्हें नष्ट भी कर सकती है और तुम्हें राजा भी बना सकती है। आर्यन ने तलवार पकड़ी। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। जलते नगर, टूटते राज्य और एक सिंहासन जिस पर कोई नहीं बैठा था। अचानक काली ऊर्जा आर्यन के शरीर में भर गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए चमकने लगी। उसने तलवार उठाई और जमीन पर वार किया। धमाका! जंगल का एक हिस्सा सीधे गायब हो गया। आर्यन डर गया। मैंने क्या कर दिया? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, किसी ने ताली बजाई। एक लंबा व्यक्ति काली चोगा पहने पेड़ों के बीच से निकला। उसकी आंखों में डर नहीं, ज्ञान था। उसने कहा, अंततः छायास्त्र ने नए वाहक को चुन लिया। तुम कौन हो? मेरा नाम है वैरुण। मैं वो हूं जो इस पल से तुम्हें बचाने भी आएगा और जरूरत पड़ी तो मारने भी। वैरुण ने सच बताया। छायास्त्र 4 महान अस्त्रों में से एक है। पिछला वाहक इस शक्ति से पागल हो गया था और अब पूरा अस्त्रवेल आर्यन की ओर देख रहा है। अगर तुमने इसे नियंत्रित नहीं किया तो तुम वही बनोगे जिससे दुनिया डरती है। आर्यन की आवाज कांप गई। मैं तो बस एक लड़का हूँ। वैरुण ने उत्तर दिया,
युद्ध हमेशा साधारण लोगों से ही शुरू होता है। अचानक आसमान काला पड़ गया। दूर पहाड़ियों पर 3 परछाइयां उभरी। वैरुण का चेहरा गंभीर हो गया। वे आ गए। कौन? छाया के शिकारी। मेरे लिए? वरुण ने सिर हिलाया। वरुण ने आर्यन की ओर देखा। अगर तुम मेरे साथ आए तो शायद जीवित रहो। अगर यहीं रुके तो अगली सुबह ये गांव नहीं बचेगा। आर्यन ने पीछे देखा। अपना घर, अपनी मां, अपनी पुरानी जिंदगी, और फिर तलवार की ओर। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये निर्णय पूरे अस्त्रविल को या तो बचाएगा या नष्ट कर देगा।